Good day, class. Today, the topic that we are going to start is fiscal policy. Since we did monetary policy in our last class, so here we go with the fiscal policy. We begin with the background. कि fiscal policy is a macroeconomic variable. यानी since हमारा course macroeconomic है, तो fiscal policy belong करती है macroeconomics से. It is also known as budgetary policy. यानी इस policy में basically belong करती है government के budget से कि किस तरह से country को अंदर चलाना है और किस तरह से आप लोगों ने एक country को balance करके stable लेके चलना है. One of the major function of the government is to stabilize the economy. The state wants to achieve fiscal deficit targets by increasing tax collection, not by increasing expenditure. एक स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो किस तरह से अपनी टैक्स को मैक्सिमम कलेक्ट करे ताकि ये कि वो रेवेन्यू जनरेट करे और बजाय इसके कि वो खर्चे बढ़ाए वो कोशिश एक स्टेट को करनी चाहिए कि अपने टैक्स अकाउंटेबिलिटी को प्रॉपर रखे. When the government changes the level of spending, taxation level, it affects the aggregate demand and economic activity. जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी में लास्ट टाइम पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को बढ़ा के या कम करके. यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी प्रोडक्शन या आउटपुट को किस तरह से इफेक्ट करती है टैक्स कलेक्शन से स्पेंडिंग से जिससे वो एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट लेके आती है. What is the meaning of basically fiscal policy? तो the word fisc जो fiscal का FISC है means states treasury and fiscal policy refers to the policy regarding usage of states treasury or government's funds to activate macroeconomic activity in an economy. इसमें अब होता क्या है basically fiscal policy का मकसद ये है. डू यू रिमेम्बर हमने स्टार्टिंग में जब कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम किया था तब हम लोगों ने किया था y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g. तो यहाँ पे वो जो और साथ उसमें फिर हम टैक्सेशन लेके आए थे. तो जो ये साइड था ये बेसिकली फिस्कल पॉलिसी का साइड है जहाँ पे गवर्नमेंट के फंड्स या गवर्नमेंट के ट्रेजरी की किस तरह से हम बेस्ट यूटिलाइज करें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो. Fiscal policy involves the decisions made by government regarding revenue collection through taxes and about spending that revenue. यानी fiscal policy के अंदर government decide करती है कि किस तरह से हमने maximum tax collection करनी है और फिर उसको किस तरह से utilize करना है एक economy की betterment के लिए. It is the sister of monetary policy by which the central bank controls the money supply in the economy. ये जैसे हमने last class में किया था कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है तो ये उसी की ही सिस्टर है जिसमें हम टैक्सेस पे रेवेन्यू पे और रेवेन्यू के यूटिलाइजेशन पे फोकस करते हैं. ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. नंबर 1, इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी किस तरह से बेहतरीन तरीके से हम रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस की मद में जमा हुए हैं उनको कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं. रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी यानी अब इसमें क्या है कि अमीरों से टैक्स लो और उसको फिर आप स्पेंड करो गरीबों पे या लोअर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे. इससे क्या है कि आपकी जो वेल्थ की इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी कि लोगों के पास जिनके पास ज्यादा पैसा था उनका जाहिर टैक्स रेट भी ज्यादा होता है ताकि उनसे से ज्यादा कलेक्ट करके और उसको फिर हम सोसाइटी के उन जगहों पे गवर्नमेंट स्पेंड करे जहां एक्चुअली उसकी जरूरत है. अच्छा जी, प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन. क्योंकि तो टैक्सेस लगने की वजह से हम प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. प्राइसेस को कंट्रोल करने से आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है. उसके बाद नंबर 4 पे है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसके बाद कहाँ हम यूटिलाइज करें स्टेट उसको एफिशिएंटली ताकि नई इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और लोगों के पास जॉब्स बढ़े. रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट. इसका मतलब ये कि जो बाहर से हमारी फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट है यानी हमने उनसे उधार पे काफी चीजें ली हुई हैं जिसकी बैलेंस हमें पेमेंट वापस करनी है उसको किस तरह से कम करें यानी आपकी इंपोर्ट्स के अगेंस्ट जो हमें पैसे देने हैं उनको हम किस तरह मिनिमाइज करें. नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो रोड्स ब्रिजेस डैम्स पार्क्स
हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो टैक्स से जो अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उस वो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता है। नंबर 7 इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी एक्टिव होने की, अच्छी फिस्कल पॉलिसी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो आपका नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट भी बढ़ेगा। नाउ वी गो फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं: बजट, टैक्सेशन, पब्लिक डेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये चारों क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बजट। बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया है, इस वर्ड से आप लोग हर मई जून के महीने में पाकिस्तान में गो थ्रू होते हो कि हम पूरे साल का एक टेंटेटिव प्लान बनाते हैं, हमारे कहाँ कहाँ खर्चे होने हैं और कहाँ कहाँ से हमें रेवेन्यू रिसीव होना है। तो वो फिर किस तरह से यूज होगा, ये जो सारे पूरे साल की प्लानिंग यानी जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है, तो नॉर्मली एक साल के लिए हमारी गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है एक फिस्कल पॉलिसी का, यानी फिस्कल पॉलिसी इसके थ्रू काम करती है। नंबर 2, टैक्स। टैक्स क्या है आप सबको पता ही है, इट इज अ लायबिलिटी अपॉन टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करता है बाय द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, FBR, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस किसी भी कंट्री के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, इफ वी टॉक अबाउट। सो टैक्स इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट ने कितना फंड इकट्ठा किया टैक्स के कैटेगरी में, और यही डिसाइड करेगा कि फिर जितना टैक्स कलेक्ट होगा उतनी ही आपकी एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। देन वी टॉक अबाउट पब्लिक स्पेंडिंग are the expenses made by the government over security, pension, infrastructure, etc. यानी ये वो स्पेंडिंग्स हैं जो पब्लिक के ऊपर की हुई हैं, जैसे इसके नाम में है कि जो गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए करती है, यानी जैसे पेंशन्स हैं, आपके जो सोसाइटी का ओल्ड एज सेक्टर है उसके लिए पेंशन्स देती है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सड़कें, डैम्स, ब्रिजेस, ये गवर्नमेंट का काम है टू फैसिलिटेट इट्स एम्प्लॉयज या टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये पब्लिक स्पेंडिंग कहाँ से होती है, जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर एक फिस्कल पॉलिसी बेस करती है। द लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज पब्लिक डेट, इज ऑब्लिगेशन ऑन गवर्नमेंट। जैसे डेट्स आप लोगों ने लास्ट इज पब्लिक डेट, जैसे इसका नाम कह रहा है डेट, यानी जैसे अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि दीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑन गवर्नमेंट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स रिसिप्ट्स, यानी जो गवर्नमेंट को पैसे रिसीव होते हैं, एंड एक्सपेंडिचर मेड इन अ ईयर। तो अगर यानी गवर्नमेंट को कितना रिसीव हुआ इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस और फिर गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया, तो अगर आपकी रिसिप्ट्स कम है आपके एक्सपेंडिचर से, यानी गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा कर लिया और गवर्नमेंट को रिसीव कम हुआ है, तो फिर ये गवर्नमेंट कहाँ चली जाती है, पब्लिक डेट का शिकार हो जाती है। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको ठीक करना फिस्कल पॉलिसी के कैटेगरी के अंदर काउंट होता है। Okay, now we have like two types of fiscal policy, as you can see in this picture. सबसे पहले नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब कि जिसके ऊपर स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। इसके अंदर आ जाती हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये वो पेमेंट्स होती हैं जो आपको कंट्री के बाहर से रिसीव होती हैं। पर्सनल इनकम टैक्स जो लोगों की सैलरीज पे लगता है। उसके अलावा कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स यानी जो कॉर्पोरेट कंपनीज के ऊपर जो है स्टेट टैक्स का एक परसेंटेज लगाती है कि इतना आप लोगों ने हमें पे करना है। और कॉर्पोरेट्स जो डिविडेंड्स यानी कंपनीज जो प्रॉफिट अपना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उस पॉलिसी में भी एक परसेंटेज ऑफ टैक्स होता है जो स्टेट को देना होता है। तो ये 4 मेजर्स हैं जो स्टेट एक उनके लिए एक परसेंटेज तो देती है, लेकिन अब वो कितना कलेक्ट है या नहीं है, तो ये 4 कैटेगरीज आ जाती है आपकी नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी के अंदर। इसका सेकंड टाइप है डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, जिसके अंदर हमारे पास 2 टूल्स हैं मेन। सबसे पहले क्योर रिसेशन, यानी
ये वो चीजें जो गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद ही हैंडल करती है, इसमें इसको किसी और बॉडी की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। जैसे कंट्रोल रिसेशन या क्योर रिसेशन, रिसेशन को कैसे खत्म करेगी, वो इंक्रीज कर देगी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, यानी चीजें इकोनॉमी के अंदर जो है वो नई चीजें बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, नई फर्म्स बनाएगी और टैक्स को रिड्यूस कर देगी। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब रिसेशन खत्म होगा। सेकेंड टाइप जो है आपका कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगी, तो टैक्स बढ़ा देगी, रेजिंग टैक्सेस, या फिर डिस्पोजिंग बजट सरप्लस के, अगर जो बजट का हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट था उसको किस तरह से हम फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ओके, नाउ वी गो विद द अचीवमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी इस पॉलिसी अगर ये एफिशिएंटली काम करती है तो क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर वन इज इंक्रीज इन द सेविंग्स। जाहिर है अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई तो द पीपल हैव मोर इनकम, इट मींस दे कैन सेव मोर। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसके फंड्स कहाँ कहाँ कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज होने हैं, टैक्सेस कहाँ से लेके कहाँ यूज करने हैं, तो बेस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। इंक्रीज इन द कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रही होती है, तो इससे आपका कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है। जाहिर है अगर आपके पास बेहतरीन सड़कें हैं या आपके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ह्यूमन कैपिटल आपका या फिजिकल कैपिटल भी उससे बढ़ेगा। नंबर 4 है इनकम एंड वेल्थ में जो इनइक्वालिटी है उसमें रिडक्शन हो जाती है। दिस वी डिस्कस्ड ऑलरेडी कि टैक्सेस रिच क्लास से लेके पुअर में डिस्ट्रीब्यूट करना से इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाती है। उसके बाद है इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टर्स। अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे और कुछ और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए तो क्या होगा कि आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोटिवेट होंगे ताकि वो फर्दर मोर इन्वेस्टमेंट करें। ये भी एक फिस्कल पॉलिसी का ही अचीवमेंट है। और द लास्ट इज डिक्रीज इन इंटर रीजनल वेरिएशन। दिस टॉक्स अबाउट जब सोसाइटी जो रीजनल वेरिएशन है, यानी अगर उसका एक पार्ट है जहाँ पे द पीपल आर रिच और एक दूसरा पार्ट है जहाँ पे पीपल जो है वो बहुत नीडी हैं या वहां पे रिसोर्सेज पूरे नहीं है, तो गवर्नमेंट वो सारा सेंट्रली मॉनिटर करके जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा है वहां से वो रिसोर्सेज मूव करती है टुवर्ड्स जहां रिसोर्सेज कम हो, फिर वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्सेज हो या जो भी रिसोर्सेज हो, लेकिन वो एक इक्वालिटी लेके आती है थ्रू आउट द इकोनॉमी के हर रीजन में। द लास्ट इज फिस्कल रिफॉर्म्स, यानी क्या बेनिफिट्स हों। जैसे फिस्कल पॉलिसी क्या करती है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स सिस्टम, यानी आपका जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है इट शुड बी सिंपल, इजीली आप क्लियरली बता दो कि कितना टैक्स परसेंटेज है, रादर उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए। फिर है कि इम्प्रूविंग टैक्स टू जीडीपी रेशो, यानी ये फिस्कल पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट काम है कि टैक्स कलेक्शन प्रॉपर हो ताकि आपका ये जीडीपी रेशो बेहतर आए। जितने टैक्सेस ज्यादा होंगे उतना ये रेशो बेटर आएगा। रिडक्शन इन द डायरेक्ट टैक्सेस, यानी बजाय ये कि आप लोगों से डायरेक्ट टैक्सेस लो, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लो, ताकि क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस अगर आप कम करोगे तो लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इम्प्रूवमेंट इन इम्प्रूवमेंट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाओ तो उससे ये कि वो सेल्स टैक्स होते हैं, इस तरह के टैक्सेस होते हैं जिससे फिर लोग लग्जरी आइटम जरा कम परचेज करते हैं। रिडक्शन इन अनप्लैन्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि हमने बजट पढ़ा था, एक इसका पॉइंट था, तो जब हम प्लान्ड सारा चलते हैं एक बजट बना के तो उसमें क्या होता है कि अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के होते हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वी हैव क्लोजर ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर कंपनीज, यानी आपकी वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो सिक हैं, जो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, उनके बारे में भी गवर्नमेंट मॉनिटर करके टैक्स परसेंटेज के हिसाब से उनके लिए डिसीजन लेती है कि दे शुड वर्क और उनको क्लोज कर दिया जाए। द लास्ट इज एफर्ट्स इन रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्सेस, क्योंकि दिस पॉलिसी इज वर्किंग दैट हाउ द गवर्नमेंट शुड वर्क। तो गवर्नमेंट के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्सेस ज्यादा हैं या इस तरह की आपको लगता है गवर्नमेंट फील करती है कि ये चीजें एक्स्ट्रा है, तो वो उनको भी सिंप्लीफाई करके नॉर्मलाइज कर देती है या कम कर देती है।
Thank you with this all. I hope I have made myself clear about the fiscal policy. If you have any questions, you are most welcome to ask. Goodbye.